दोस्तों, इसराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई। लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को मिस्र के कब्ज़े से आज़ादी मिली और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई जिसका नाम पड़ा इज़राइल। इज़राइल शब्द का प्रयोग बाइबल और उससे पहले से होता रहा है। बाइबल के अनुसार भगवान के फरिश्ते की मदद से युद्ध लड़ने के बाद जैकब के नाम ही इज़राइल रखा गया था। इज़राइल का इस्तेमाल यहूदियों की ज़मीन के लिए किया जाता था। दोस्तों, इज़राइल आधिकारिक तौर पर दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इसकी खासियत है कि दुनिया में किसी भी देश में यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उसे इज़राइल की नागरिकता ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है। यानी पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो उसे इज़राइल की नागरिकता ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है और वो जब चाहे इज़राइल जाकर रह सकता है। इज़राइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। इस भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो गया था और इस भाषा को सीखने वाला भी कोई नहीं बचा था। लेकिन जब इज़राइल की स्थापना हुई तो देशभक्त यहूदियों ने अपनी ही भाषा को महत्व दिया और इज़राइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू को बनाया और इस तरह हिब्रू भाषा को फिर से जन्म हुआ। 2018 के अनुसार इज़राइल की जनसंख्या 92 लाख के आसपास है, जो कि भारत के दिल्ली और मुंबई की जनसंख्या से भी कम है। इज़राइल एरिया के हिसाब से भी भारत के केरल से भी छोटा है। इज़राइल एकमात्र ऐसा देश है जहां के नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। इज़राइल के हर एक नागरिक को यहां तक प्रधानमंत्री के बेटे को भी कुछ समय के लिए सेना में ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। यहां तक कि महिलाओं को भी कुछ समय के लिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। इज़राइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग 15 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करनी ही पड़ती है कुछ समय के लिए। इज़राइल में लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना ज़रूरी है। इज़राइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी वहाँ भारत की तरह लेकिन संविधान नहीं है। वहाँ पर नागरिकों की सुख सुविधाओं के हिसाब से नियम बनते और बदलते रहते हैं और इज़राइल में आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इज़राइल दुनिया के 9 देशों में से एक है जिसके पास परमाणु हथियार है और सैटेलाइट सिस्टम मजबूत है। इज़राइल की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और पावरफुल एयरफोर्स है और इस पावर का अंदाज़ा आप इस सच्ची घटना से लगा सकते हैं। 1976 में जब आतंकवादियों ने 248 पैसेंजर से भरे इजरायली प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए थे तो इजरायली सरकार ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया। इसमें इजराइल की एयरफोर्स 4000 किलोमीटर दूर युगांडा गई और सिर्फ 90 मिनट्स में अपने बंधक नागरिकों को वापस लेकर आई। इजराइल को दुनिया का इकलौता ऐसा देश माना जाता है जो पूरे के पूरा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखता है, यानी इजराइल की तरफ आ रही कोई भी मिसाइल इजराइल में घुसने से पहले ही नष्ट कर दी जाएगी। जब इजराइल आज़ाद हुआ तो वो सिर्फ एक बंजर ज़मीन था जहाँ ना खेती हो सकती थी और ना ही पानी का कोई ज़रिया था, लेकिन इजराइल जल्द ही खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बना और यही नहीं, आज इजराइल अपनी ज़रूरत का 93% फूड आइटम्स भी खुद ही उगाता है। इजराइल का समुद्र तट 273 किलोमीटर लंबा है और यहाँ 137 ऑफिशियल बीच हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक है। मुसाद एक बार अगर किसी को पकड़ने पर आ जाए तो उस बंदे का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुसाद उस बंदे को कहीं से भी ढूंढ निकालती है। तो चलिए इजराइल की एक और महान घटना मैं आपको सुनाता हूँ। 1972 में जर्मनी की म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में पैलेस्टाइन आतंकवादियों ने इजराइल के 12 खिलाड़ियों को मार दिया था। उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ब्लैक सितंबर ऑपरेशन लॉन्च किया और अपनी खुफिया एजेंसी मुसाद को खुली छूट दे दी कि एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं बचना चाहिए और ये ऑपरेशन 22 सालों तक चला। मुसाद के एजेंट्स ने इन आतंकवादियों को 22 सालों तक ढूंढ कर एक एक आतंकवादी को मार गिराया। इजराइल की ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया, इराक कई मुस्लिम देशों ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने मात्र सिर्फ 6 दिनों में ही इन सभी को बुरी तरह से हराया था। उस हार को अरब देश आज भी याद करते हैं। हिस्ट्री में इस घटना को नाम दिया गया 6 डेज़ वॉर।
इजराइल और भारत पक्के दोस्त हैं, लेकिन फिर भी 2017 से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया था। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल का दौरा करने गए, जिसकी वजह से इजराइल और भारत की दोस्ती और भी ज़्यादा पक्की हो गई। 1948 के बाद इजराइल का सिंपल रूल है कि किसी ने अगर हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उसके देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मारेंगे। दोस्तों, इजराइल का आपको ये रूल कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल काफ़ी आगे है। मोटोरोला ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन इजराइल में ही बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी पहला पेंटियम चिप भी इजराइल में ही बना था। पहली वॉइस मेल भी इजराइल ने ही बनाई थी। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का भी मौका मिला था, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग भी यहूदी हैं। दोस्तों, इजराइल के बारे में आपको ये बातें जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इजराइल कितना ताकतवर देश है और इजराइल को युद्ध में हरा पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।